हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी 24x7 के इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से एक नया फिर से अपडेट आया है और काफ़ी शॉकिंग अपडेट आया है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड अपडेट आया है। जी हाँ, आपने थंबनेल देख करके आपको पता चल गया होगा या फिर आप में से बहुत से लोगों को पता चल गया होगा कि आपकी एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है। जबकि कल मैंने वीडियो अपलोड किया था तो मैंने बताया था कि आयोग को कम से कम 15 से 20 दिन का आपको टाइम देना चाहिए कम से कम, लेकिन उसने 15 से 20 दिन का भी टाइम नहीं दिया, उससे कम, यानी कि सीधे आधा कर दिया उसकी संख्या को और सिर्फ 7 दिन ही टाइम दिए अनुसेवक के एग्जाम के लिए। यानी कि जो आपका अनुसेवक का सर्विसर का एग्जाम है वो सबसे लास्ट में है। और वैसे अगर सभी पोस्ट की बात करें क्या डेट स्टार्ट होगी, तो 27 दिसंबर से वो डेट स्टार्ट होगी। तो पहले मैं आपके पहले कल के क्वेश्चन कुछ ले लेता हूं, ठीक है। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप पहले जो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने थे, फॉर्म फिलअप जो आपने किया था वो भेजना था आयोग को, वो अब नहीं भेजना है। उसमें भी अभी लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है कि सर मैंने भेज दिया है अब क्या करें। तो मैंने कल बताया था कि भैया जिसने भेज दिया है भेज दिया है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको अभी भी भेजना बाकी रह गया था वो अब मत भेजे। जिसने भेज दिया कोई दिक्कत नहीं है, आपने भेज दिया, लेकिन जिनका भी भेजना बाकी रह गया था वो अब मत भेजे, ठीक है। वो जो फॉर्मेट था, एक ऑफलाइन वाला फॉर्मेट था, उसको अपलोड करना था, भरकर भेजना था, तो उसको क्या करना है, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रख लेना है, ठीक है ना। आप ऑनलाइन वाला जो आपने फीस सबमिट की, कुछ ऑनलाइन भी किया होगा, भरा होगा, उसका आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। हाँ, और ऑफलाइन फॉर्मेट भी अपलोड किया गया था, उसको भी डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब वहां पर आपको खुद से लेकर के जाना है, ठीक है। अब बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आई थिंक, मैं सोचता हूं आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं जो आज नोटिफिकेशन आपका अपलोड किया गया है, तो आपको पता ही चल गया कि हम एग्जाम के डेट के बारे में इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आवंटित करने की अंतिम तिथि 22/12/2020 निर्धारित की गई थी। कितनी निर्धारित की गई थी? 22 तारीख निर्धारित की गई थी लास्ट डेट, जो कि आपकी आज से खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने कहा था ना कि जैसे ही आपकी डेट खत्म होगी वैसे ही कुछ ना कुछ आपके लिए अपडेट आएगा। और देखिए जैसे ही आज डेट तारीख खत्म भी नहीं हुई है और आपका अपडेट आ गया है, ठीक है। हाँ, बस थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड अपडेट, मैं सोचता था कि दिसंबर के लास्ट तक आपका आएगी एग्जाम डेट, लेकिन अब आ गई है, ठीक है ना। मतलब 10 से 15 दिन का टाइम मैंने लेकर मिनिमम चलता था, लेकिन अब क्या है, अब वो आ गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, आ गई है तो ज़्यादा आ गई नहीं करते, आगे बात पॉइंट पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो जानकारी मेरे द्वारा दी गई, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना है, ठीक है ना। हाँ, चलिए देखते हैं, हम मेंस के सिलेबस का भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो बाकी सभी पोस्ट के लिए मेंस का सिलेबस पहले दे रखा था, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ अनुसेवक के पद के लिए मेंस का सिलेबस नहीं दिया था, उसके लिए थोड़ी दिक्कत है, उसके बारे में भी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले आपका 27 तारीख का किस किस चीज का, यानी कि किस किस पोस्ट का एग्जाम है। तो 27 तारीख को आपका 3 पालियों में आपका एग्जाम कराया जाएगा। प्रथम पाली, सेकंड पाली और थर्ड पाली। प्रथम पाली आपकी 10 बजे शुरू होगी और 12 बजे खत्म होगी। सेकंड पाली आपकी 1 बजे शुरू होगी और 2:30 बजे खत्म होगी। और तृतीय पाली यानी कि थर्ड शिफ्ट आपकी 3:30 बजे शुरू होगी और 5:30 बजे खत्म होगी। इसमें किसके किसके एग्जाम है? सुरक्षा सहायक पुरुष एवं महिला, शोध सहायक और समीक्षाधिकारी लेखा। ये 3 पदों के आपके एग्जाम होंगे, अलग अलग पालियों में आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। यानी कि एक पाली होगी और पहली पाली में आपका सुरक्षा सहायक के जितने अभ्यर्थी हैं उनका काम खत्म। दूसरी पाली में शोध सहायक के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम देके उनका काम खत्म। तीसरी पाली में समीक्षा अधिकारी लेखा के जितने अभ्यर्थी हैं उन वो एग्जाम देकर के उनका काम खत्म, ठीक है। अब आते हैं दूसरे दिन 28 तारीख को। 28 तारीख को आपकी 2 पालियां होने वाली हैं। कौन कौन सी होने वाली हैं? प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो जो प्रथम पाली है वो आपका स्टार्ट होगा 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। और कौन सी पद है आपका? समीक्षा अधिकारी का पद है, ठीक है। द्वितीय पाली कब से स्टार्ट होगी? 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। इसमें कौन सा? इसमें है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी, यानी कि आरओ और एआरओ के जो पद थे उनके लिए आपका एग्जाम होगा 28 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 29 दिसंबर की। तो 29 दिसंबर में क्या है आपका? कितनी पालियां हैं? तो 29 दिसंबर को आपका 3 पालियां हैं। प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली। प्रथम पाली आपकी स्टार्ट होगी 10 से 12 बजे तक और आपका पद होगा अपर निजी सचिव। द्वितीय पाली 1 बजे स्टार्ट होगा एग्जाम, 3 बजे खत्म होगा और आपका पोस्ट होगा वित्तीय लेखक, ठीक है।
तृतीय पाली 4 बजे स्टार्ट होगा और 6 बजे खत्म होगा, थोड़ा लेट भी चलेगा, यानी कि एग्जाम छूट छूट से आपका अंधेला हो जाने वाला है, ठीक है ना। क्या पद का नाम है? विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन, ठीक है, विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन। अब आते हैं 30 तारीख वाले एग्जाम में, ठीक है। 30 तारीख को आपके दो एग्जाम हैं। पहली पाली आपकी चलने वाली है 10 बजे से 12 बजे तक संपादक पद के लिए, और द्वितीय पाली आयोजित की जाएगी 1 बजे से 3 बजे तक अनुसेवक पद के लिए, सर्विसर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आयोग ने सिलेबस को डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है। मैं जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि कल आपका एडमिट कार्ड आने वाले हैं। नीचे मैं अभी आपको पढ़ूंगा कि कल यानी कि 23 दिसंबर को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, दोपहर के बाद से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं आयोग की वेबसाइट से। तो मैं सोचता हूँ उसी में कुछ ना कुछ आपकी जानकारी आएगी सिलेबस को लेकर के। आपका अनुसेवक का मेंस में अगर क्या होगा एडमिट कार्ड में आपका जो इंस्ट्रक्शन दिया होगा, तो आप में से जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़े हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मुझे, ठीक है ना। जो भी इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन के स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दीजिएगा जब आप डाउनलोड करें एडमिट कार्ड को अपने, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ आप अपनी पर्सनल डिटेल भेजें, पर्सनल डिटेल मत भेजें। आप अपना जो इसमें एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस होंगे उसकी फोटो खींच करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो उस पर भी हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो अनुसेवक के बारे में आगे पॉइंट देख लेते हैं क्या है। यदि किसी अभ्यर्थी को यानी कि उसने अगर अपने एड्रेस में चेंजमेंट किया है कुछ, ठीक है ना, परमानेंट है या अस्थाई पता है जिसमें आपका पत्र व्यवहार होता है, उसमें आप अगर आपने कोई चेंजमेंट किया है तो आयोग को ईमेल के माध्यम से आप सूचित कर सकते हैं, या फिर इस पते पर आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास एड्रेस चेंज करने का उसको इस पते पर आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। ये अपडेट दे दी गई आयोग तरफ से, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि आपका जो मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है, पर दिनांक 23 दिसंबर 2020 के अपराह्न से यानी कि दोपहर के बाद से उपलब्ध होगा, ठीक है ना। हाँ, अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर ले, ठीक है। अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि अन्य निर्देशों या अनुदेशों की जानकारी हेतु वेबसाइट को निरंतर अवलोकित करते रहें, निरंतर लगातार देखते रहें। और आज का ये आपका 22 दिसंबर 2020 का ये अपडेट है, ये नोटिफिकेशन आया है। अब बात सवाल उठती है कि मेंस के लिए आपका सिलेबस क्या होगा। बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर मेंस का सिलेबस बताओ, मेंस का सिलेबस बताओ। अनुसेवक के लिए, अनुसेवक के लिए मेंस का सिलेबस क्या होगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मैं जैसा बता पा रहा हूँ 99% आपका सिलेबस वही होने वाला है जो प्री एग्जाम में था, ठीक है। मेरा ऐसा सोचना है 99%। अब 1% की संभावना है कि शायद कुछ चेंजमेंट हो जाए, लेकिन 99% आपका वही सेम रहने वाला है। अब आप सवाल करेंगे सर तैयारी फिर कैसे करें, तो तैयारी आपको अलग से कुछ नहीं करना है, वही वीडियो एक बार फिर से देख डालने हैं, ठीक है ना। अगर आपका मेंस एग्जाम में रिटर्न होता है तो, ठीक है, एडमिट कार्ड आपका जब कल आपका आएगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको क्या करना है, तब आपका बिल्कुल से निर्धारित हो जाएगी कि आपको क्या करना है, आपका क्या होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, आई थिंक एडमिट कार्ड में उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन होगा, और साथ में कुछ और भी इंपॉर्टेंट नोटिस भी कल आपका आने वाला है, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। तुरंत वेबसाइट को अवलोकित करते रहें, ठीक है ना। हाँ, और जैसे ही कुछ एडमिट कार्ड आए आप मुझे सूचित कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट उसका भेज दीजिएगा, ठीक है ना। तो मेन अनुसेवक के लिए मेंस का सिलेबस लगभग से वही रहने वाला है, और वही वीडियोस आप फिर से देख लीजिए, आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे, ठीक है। आपको काफ़ी उनमें से हेल्प मिलेगी। अब आप कुछ लोगों का सवाल आएगा कि सर प्री का और मेंस का सिलेबस सेम कैसे, या फिर जो प्री में हमने वीडियोस देखे थे वो मेंस में भी क्या काम करेंगे। तो बिल्कुल से काम करेंगे। मेंस का सिलेबस इसलिए सेम होना चाहिए क्योंकि अभी तक आयोग ने डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो आयोग अभी भी यही मान के चल रहा होगा, या फिर मैं ये मान रहा हूं कि जो प्री का सिलेबस था वही मेंस का है। क्योंकि भैया देखिए, फिर से वही बात आती है आखिरी में कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि भैया योग्यता कितनी है इस पद के लिए, अनुसेवक के लिए, 5वीं पास। 5वीं पास अभ्यर्थी से आप क्या एक्सपेक्टेड करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से आयोग का भी सोचना होगा, ठीक है। ये 99% है, 1% संभावना आपका कुछ भी बदलाव हो सकता है, ठीक है ना। सज्जन सिंह जी का कमेंट आया था कि सर कुछ बताएं एग्जाम डेट। वो लगातार वेबसाइट को देख रहे हैं, उन्होंने ही अपडेट मुझे दिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आपसे कुछ डिस्कस कर लें, आपके लिए कुछ एक वीडियो एक बना दें, ठीक है। इसलिए मैंने बनाया। तो सज्जन सिंह ने जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद, ठीक है ना। तो मेरे द्वारा ये जानकारी दी गई, आपको कैसे लगी हमें जरूर से बताएं। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के आप कमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी किसी टॉपिक को आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें,
और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर से, जीएस से रिलेटेड जो भी आप अपडेट आए चैनल पर आप मिस ना कर सकें। और एक खास सूचना आप सभी के लिए, जितने भी कैंडिडेट या फिर जिनके मित्र पहचानने में अगर कोई है वो ट्रिपल सी का एग्जाम देना चाहता है, तो आप उनको बता दें कि चैनल पर विद प्रैक्टिकल क्लास शुरू कर दी गई। जी हाँ, यानी कि उनको लाइव बिल्कुल से पढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि एग्जाम में यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं और कैसे आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो ट्रिपल सी का न्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, 2 वीडियोज आ चुके हैं, उनको जा करके आप देखिए, शेयर कीजिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए। ठीक है ना। हाँ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो ट्रिपल सी का एग्जाम देना चाहते हैं। एक पुरानी भी लिस्ट है ट्रिपल सी की, उसमें लगभग 7 से 8 वीडियोज हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।